morning, my dear friend. 9th इंग्लिश मीडियम लेसन नंबर 4 का वीडियो लेके मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से सुनना, साथ में आप लिख भी लेना ताकि आपकी दिक्कतें खत्म हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस तरह से 20 लेसन तक आपके लिए मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। तो लिखना चालू कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके दोस्तों को भी शेयर कर देना। संप्रति विविधा, तो नाउ देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज that are very famous. Among them there are such that student consider himself luckily if he get admission to study there. Exactly in the same way, in the post also there were such universities in our country. India student coming from distant country used to consider themselves blessed having secured admission there. उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट लिख लिया होगा। अब सेकंड ट्रांसलेशन है। मैं रीड करता हूँ। In the 5th century AD, this Serbs was the capital city of the Matrikas kings according to the procedure laid down by Matrikas offered the competitions of study. There used to be session interpreting the meaning of spiritual passage into the divinity assembly. In the sessions called Shastrat, there used to be discuss consisting of reputation, reputations and provide establishing of different idea. उम्मीद करते हैं कि लिख लिया होगा। अब देखो दोस्तों, अनुवाद दोष दूरीकृत है। ये जो है ना, एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रांसलेशन आप नहीं अगर लिख पाओ, पूरा याद नहीं रख पाओ, तो यहाँ क्या करना है कि जो अंडरलाइन किया हुआ जो है वही क्या करना है कि सही करना है। देखो, नो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तो हमें उनके बदले क्या लिख देना है कि वल्लभी यूनिवर्स एज देयर वाज नालंदा लिख देना है। तो तक्षशिला के बदले नालंदा लिखना है। सेकंड पॉइंट है कि अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद की जगह पे गुजरात लिख देना है। अहमदाबाद की जगह पे गुजरात लिख देना है। और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, प्रेजेंट इन राजकोट लिखा है, तो राजकोट की जगह पे हमें लिखना है भावनगर। देखो,
और दोस्तों मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो अंदर मैसेज है कि आप लोगों को सही लिखना वो बिल्कुल सही होगा। आगे सेकंड पैराग्राफ देखेंगे तो उनके अंदर भी कॉलेज की जगह पे क्या लिखना है, यूनिवर्सिटीज लिखना है। उनके बाद पीपल की जगह पे स्टूडेंट लिखना है। टू गो फॉर ए वॉक, उनकी जगह पे लिखना है टू गो फॉर स्टडी, वॉक के बदले स्टडी लिखना है। और चौथा है अवर नेबर, तो अवर नेबर की जगह पे अवर कंट्री लिखना है। तो 4 पॉइंट है वो याद रखना। एक्चुअली एग्जाम में इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा वो तो मालूम नहीं, लेकिन अगर ये नवनीत के पेपर आता है तो उसमें अवश्य आएगा। अगर आपके स्कूल में नवनीत के पेपर आते हैं तो यही आप याद करके जा सकते हो। आशा करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। और दोस्तों साथ साथ में लाइक भी करते रहना ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और ऐसे वीडियो में आपके लिए लाता रहूं। अब देखो ये टिक कर लेना, बाद में लिख लेना कि पुरातन पुरा काले भारत देशे के आसनम यानी विश्वविद्यालय। वेदांगा कति संख्य, वेदांग कितने थे तो 6। ऋग्वेद भाष्यकार क आसित, ऋग्वेद के भाष्यकार कौन थे तो स्कंद स्वामी। वल्लभी विद्यालय कति विद्या अध्यापन अभवत, यानी वल्लभी विद्यालय में कितनी विद्याओं की का पठन होता था तो 18 विद्याया। नालंदा विश्वविद्यालय कुत्र आसित, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था तो मगध राज्य। स्कंद स्वामी कुत्र अभवत, स्कंद स्वामी कहाँ हो गए तो वल्लभी उपनगरे। फिर क्वेश्चन आंसर है which 18 lores were taught and learned in वल्लभी, वल्लभी में कौन कौन सी विद्याएं पढ़ाई जाती थी तो फॉलोइंग 18 लॉरेस यानी 18 विद्या were taught अथवा learned in वल्लभी। there are 4 वेद, 6 उपवेद, द पुराण्स, न्याय शास्त्र, मीमांसा, दर्शन, स्मृतिस, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, म्यूजिक, अर्थवेदा एंड 4 उपवेदा। टोटल अगर आप गिनोगे तो 18 होगी। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट प्रिसेप्टर आचार्य वेर देयर इन वल्लभी, वल्लभी में कौन कौन से आचार्य हो गए तो देखो इन द 4th century there is स्कंद स्वामी, the famous scholar who wrote the commentary on Rigved, and 2 Buddhist preceptors यानी आचार्य, गुरु, बुद्धिस्ट प्रिसेप्टर यानी बुद्ध के शिष्य हो गए, बुद्ध के शिष्य प्रिसेप्टर। स्थिरमति एंड गुणमति एंड जैन प्रिसेप्टर हो गए आचार्य श्री मल्लवादी सूरी, लिव एंड वर्क इन वल्लभी।
नेक्स्ट सवाल है हाउ मेनी वेद एंड उपवेद आर देयर, कितने वेद और कितने उपवेद थे। तो देयर आर 4 वेद्स, दे आर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अर्थवेद। देयर आर 4 उपवेद्स, देयर आर आयुर्वेदा, धनुर्वेदा, गांधर्ववेदा एंड स्थापत्य वेदा। उनके बाद नालंदा के बारे में शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, तो लिख लेना। फिर उनके बाद सेकंड शॉर्ट नोट है वल्लभी यूनिवर्सिटी। थोड़ी लिखने में स्पीड रखना, ताकि क्या है कि आपको बोरिंग ना लगे, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। और प्लीज वीडियो में से ही देख के लिखना। उनके बाद ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, एक पैसेज रहेगा, उसके नीचे क्वेश्चन रहेगा, आपको आंसर लिखना है। देखो, दूराता देशाता छात्र किम अर्थ समागच्छति, मतलब दूर देश से छात्र क्यों आते थे, तो अध्ययन अर्थ आगति समागच्छति मतलब पढ़ने के लिए आते थे। दूसरा सवाल है मगध राज्य का विश्वविद्यालय आसित, मगध राज्य में कौन सी विश्वविद्यालय थी, तो कौन सी, नालंदा। थर्ड नंबर का है गुर्जर प्रदेश भावनगर जनपद का उपनगर वर्तते, कौन सा उपनगर था, तो वल्लभी नामक। इस तरह से ये सेकंड है, एक पद उत्तर है। वल्लभी किशाम राजधानी आसित, किसकी राजधानी थी, तो मैत्रिकानी राजधानी आसित, मैत्रिकानी। दूसरा है वाद सभाया डैश भवती, तो क्या है, शास्त्रार्थ। पूर्ण वाक्य में शास्त्रार्थ केशाम विमर्श भवती, शास्त्रार्थ में क्या क्या विमर्श होता था, तो विभिन्न मत मतांतर खंडन मंडल विमर्श भवती। और चौथा है राजा पारितोषिक किम क्षति, राजा इनाम के रूप में क्या देते थे, तो भूमि अच्छति, जो विजय होते थे उनको धरती लैंड जमीन देते थे। तो फटाफट थोड़ा स्पीड रखना लिखने में। उनके बाद ऑप्शन टी सेक्शन डी में पूछा जाता है, तो फटाफट टिक कर लेना। यानी समानार्थी शब्द है पहले, तो लब्धता यानी प्राप्त, सूर्य यानी प्राज्ञ, जन्म यानी जननम जनि, और नाम यानी अभिधानम। उनके बाद है विलोम विरोधार्थी ऑपोजिट वर्ड्स, अध्ययनम अन अध्ययनयम,
फिर अत्र तो तत्र, मंडनम तो खंडनम, पूरा काले यानी वर्तमान काले। टिक करते जाना फटाफट। पुल्लिंग, खास करके देखना जिनके पीछे 2 डॉट लगे हुए हैं ना, वही पुल्लिंग वर्ड होता है। कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन 99% वही होता है। देखो आगमः डॉट लगा है, भाष्यकार डॉट लगा है, विजयी चिन्ह डॉट लगा है। यहाँ आप बोलोगे स्मृति में लगा है, लेकिन स्मृति ये कारण स्त्रीलिंग है, और विश्वविद्यालय डॉट लगा है। उनके बाद स्त्रीलिंग में देखो कि जिनके पीछे ई या आ लगा है, देखो शताब्दी ई लगा है, मीमांसा आ लगा है, स्मृति ई लगा है, मैंने ऊपर आपको बताया, राजधानी ई लगा है, और वाचना आ लगा है। उनके बाद नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग के अंदर जिनके पीछे म लगा है, तो उपनगरम। अब आप बोलोगे छात्र में भी लगा है, छात्र केवो, केवो यानी पुल्लिंग होता है। उपनगरम, नगर केवो, केवो यानी नपुंसकलिंग। वेदांगम म लगा है, और द्वारम म लगा है। उनके बाद समास यानी वाद सभाय, वाद के लिए की जाने वाली सभा, तो मध्यम पदलोपी है। प्रवेश परीक्षा, प्रवेश के लिए परीक्षा, तो चतुर्थी तत्पुरुष। अष्टादश विद्या यानी कर्मधारा, 8 विद्या जिनके पास है वह। और यथा रुचि यानी इच्छा के अनुसार, यथा तथा यदा ये जो आए अवयव कहा जाता है, अवयव भाव। फिर सप्तमी विभक्ति यानी जिनके पीछे सु आता है बहुवचन के अंदर। देखो केंद्र सु, देशे सु, विद्या सु, तो जिनके अंदर क्या आता है पीछे सु या सु आता है, तो उनको कहा जाता है। फिर अवयव देखो, पूरा काले अपि भारत विश्वविद्यालय आसन, फिर तथैव अत्र, और मगध यथा वल्लभी परीक्षा उत्तीर्ण एवं। ऐसे संधि विच्छेद टिक करते जाना। यतः प्लस एक कम, पूरा काले प्लस अपि, प्रस्तावः प्लस अभवत, ताम प्लस उत्तीर्य, उत्तीर्य, एवं प्लस एव, समाप्ति प्लस अनंतरम। उनके बाद ये सेक्शन ही में, तो देखो इदम, तो डॉट निकाल दिया यहाँ और म लगा दिया हलंत वाला। पूर्वम, पूर्वम में भी क्या है कि पूर्वम के यहाँ देखोगे तो डॉट है रकार के अंदर, ये हटा के म लिख दिया। और पठनम पाठनम, वहां क्या है डॉट म है, तो म को हटा के डॉट लगा दिया। ऐसे वेदांगनी, तो देखो डॉट के बाद ग आया, ग आया मतलब क्या आएगा, क ख ग ग अंग, तो क वर्ग यानी अंग आएगा हलंत वाला। ऐसे पुराणम, तो डॉट निकाल के म लगा दिया। गंधर्वविद, तो ग के बाद क के ऊपर डॉट है, तो यानी द आया, तो ग द अंग, तो न यानी क्या वर्ग है, त थ द द न, तो त वर्ग है यानी आधा न आएगा। और संति, तो उनके अंदर भी त वर्ग है यानी न आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जाते जाते गुड बाय। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। और इस टाइप का आपको वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट में यस लिख देना, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।